गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास एक्सरसाइज 6.3 क्या है? आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 6.3। तो देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, उनको छोड़ के आप लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है? एक डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या दे रखा है आप देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, एक डायग्राम दे रखा है आपको इसमें और ट्रायंगल बने हुए हैं दो। ठीक है, ये एक डायग्राम दे रखा है। ए ये ओ है, ये ए बी सी डी। ठीक है, एंगल दे रखे हैं तो ये 125 डिग्री का दे रखा है और ये कितना दे रखा है 70 डिग्री का। गिवन आप इसमें से लिख लेंगे, जो भी दे रखा है वो गिवन होता है। ठीक है, सबसे पहले एंगल डीओसी और एंगल सीओबी आप देखेंगे। एंगल डीओसी और एंगल सीओबी इक्वल्स टू कितने का बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। जब ये स्ट्रेट लाइन जाएगी तो कितने डिग्री का बनाएगी? 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एंगल डीओसी एंगल सीओबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये कितना दे रखा है आपको? डीओसी निकालना है हमें, तो डीओसी निकालेंगे। ये कितना दे रखा है? 125। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा? 125। 180 में से 125 जाएगा तो रिमेनिंग बचेगा 55। ये निकला है एंगल हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं अब दूसरा एक ट्रायंगल डीओसी। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डीओसी, है ना। पूरा ये पार्ट ऐसे ही है। डीसीओ सी एंगल डी और एंगल ओ। एंगल डीसीओ है ना, एक बार बीच में आया एंगल सी, एक बार क्या आएगा? डी एंगल सीडीओ प्लस एंगल डीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है? एंगल डीसीओ निकाल के बताना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है। फाइंड डीओसी और डीसीओ। तो डीओसी तो निकाल दिया, अब डीसीओ निकालेंगे। तो एंगल डीसीओ सीडीओ कितना दे रखा है? 70। ये कितना आया? डीओसी अभी आया 55 इक्वल्स टू 180। तो एंगल डीसीओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 और 125। तो 180 माइनस 125 कितना आ गया? 55। ठीक है, दोनों एंगल कितने क्या है? 55 50 क्या है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें? एक एंगल ओएबी भी दे रखा है। तो देखिए ओडीसी, ये तो तीसरा वाला ऐसे ही हो जाएगा। ओडीसी सिमिलर है, किस ट्रायंगल के सिमिलर है? ओएबी के सिमिलर है। जब ओएबी के सिमिलर है तो क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि ए ओएबी कितने का होगा? ओ बी ए के सिमिलर। तो एंगल ओ ए बी जो होगा ये भी कितने का होगा? 55 डिग्री का ही होगा। ये 1 2 और ये आंसर आ गया आपके तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम इसमें आप आगे देखेंगे ये 6.3 का फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी डायग्राम बना हुआ है। आपको एंगल दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी करके 4 एंगल दे रखे हैं। फर्स्ट सेकंड एंगल दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूफ करके बताना है कि PQS जो है PQR के क्या है? सिमिलर है। तो देखेंगे आप कि सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बराबर है। डायग्राम आप बना लीजिएगा, तो इतना खास नहीं है। PQ जो है किसके बराबर है? PR के बराबर है। PQ जो है PR के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये हमें गिवन है, दे रखा है। ठीक है, तो QR अपॉन में QS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? QT अपॉन में PR। QT अपॉन में PR ये बन जाएगी इक्वेशन। QR अपॉन में QS इक्वल्स टू QT अपॉन में PR की जगह क्या लिख दूंगा मैं? PQ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इससे क्या लिख दिया? PR की जगह लिख दिया मैंने PQ। अब दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल PQS है ना, और एक लेंगे एंगल TQ
दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, आप देख ही रहोगे ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, एक पी क्यू और एक यहाँ से बन रहा है। तो इन दोनों को लेंगे, एक बार पी क्यू आर लेंगे और एक बार पी एस क्यू लेंगे, पी क्यू एस लेंगे और एक बार क्या लेंगे टी क्यू आर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड एंगल टी क्यू आर, इन दोनों उसमें देखोगे आप तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में क्यू पी, क्यू टी अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू पी, ठीक है। तो एंगल बराबर है, तो एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा किसके, एंगल टी क्यू पी के, एंगल टी क्यू पी के काय से, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, सिमिलर है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको बस बनाना है और करते जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, पूरा पार्ट भी ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 6.3 फिगर दे रखा है, गिवन आप लिख लेंगे क्वेश्चन में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, डी और ई क्या है हमारे मिड पॉइंट है डी और ये ई, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ करके बताना है कि एबी एबीसी के सिमिलर होगा। तो सबसे पहले एबीई क्या ले लेते हैं ट्रायंगल एबीई और एसीडी, एसीडी ले लेते हैं ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल एसीडी, इन दोनों ट्रायंगलों को ध्यान से देखोगे तो एबी किसके बराबर है, एबी बराबर है एसी के। हमें प्रूफ करने वाली चीजों को बार बार देखना है कि क्या पूछा है, किससे, एडी बराबर है एई के और क्या बराबर है, एडी बराबर है एई के, ये काय से, तो बाय सीपी थ्योरम, ठीक है, 9th में पढ़ा होगा आपने बाय सीपी थ्योरम, ठीक है। तो एंगल एडीई एंड एंगल एबीसी दोनों से क्या होगा, एंगल एंगल ए बराबर होगा, एंगल एडीई, एंगल एडीई एंड एंगल एबीसी में क्या होगा, एंगल ए के बराबर होगा। जब एंगल ए के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा इसमें, एडीई जो है ट्रायंगल एडीई क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, है ना, या सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल एबी, ट्रायंगल एबीसी के। हेंस बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, छोटा सा ये 9 वाला देखिए आप 6 के बाद, ठीक है। दो चीजें प्रूफ करनी है आपको इसमें, CA बराबर है PA, BC बराबर है MP के, ठीक है। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है। डायग्राम आपके पास बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का 6.39 डायग्राम बना हुआ है, 6.39 डायग्राम को देखना है आपको, ठीक है। ABC देखिए क्वेश्चन नंबर ABC एक ट्रायंगल है, ABC और ये हो गया A, अब बनाए ABC और क्या दे रखा है P और Q, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC और AMP में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में, इन दोनों ट्रायंगलों में देखोगे
ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CA अपॉन में PA, CA अपॉन में PA इक्वल्स टू BC अपॉन में MP। हेंस आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सम बहुत सारे हैं इसमें, तो कुछ कुछ करवा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब आप। ये 6.3 चल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखे हैं, सारे में डायग्राम दे रखे हैं। क्या करना है 11 वाले क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है CB विद द प्रोड्यूस द आइसोमेट्रिक ट्रायंगल AB बराबर है AC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, EF परपेंडिकुलर है AC के। तो ABD जो है वो क्या है, ECF के क्या बताना है, सिमिलर बताना है। क्या बताना है, ECF के सिमिलर बताना है। तो देखिए जब क्वेश्चन में ही दे रखा है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी एक ट्रायंगल है, डायग्राम बना हुआ है। ये ट्रायंगल है ABC, D ये डायग्राम दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आपको गिवन ही लिखना है। गिवन में से दे रखा है AB किसके बराबर है, AC के, और बोल रखा है कि क्या है, ये एक आइसोमेट्रिक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये गिवन में ही हमको एंगल ABD जो है, एंगल ABD किसके बराबर है, ECF के, ABD ECF के बराबर है। ठीक है, जब बराबर है तो क्या होगा, ट्रायंगल ABD और ADB, एंगल ADB और एंगल ECF EFC कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये जब 90 डिग्री का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD बराबर होगा किसके, एंगल CEF के, BAD बराबर होगा किसके, एंगल CEF के। जब ये दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ABD सिमिलर होगा एंगल ECF के। ठीक है, इस ट्रायंगल के साथ एक बार ये वाला ट्रायंगल को कंपैरिजन करा है, फिर इसी ट्रायंगल के साथ इस वाले ट्रायंगल को कंपैरिजन करा है और बता दिया है कि ये हैज प्रूफ किससे, बाय एंगल एक प्रॉपर्टी। 13 वाला सम देखेंगे आप, ये भी सिंपल सा ही है 13 वाला सम। ये एक ट्रायंगल A B, ये इसका B। इन ट्रायंगल ADC एंड एंगल BAC में, इन ट्रायंगल ADC और इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC में, इन दोनों ट्रायंगलों में आप देखोगे तो ADC जो है, एंगल ADC BAC के बराबर होगा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। तो एंगल CAD और एंगल BCA, एंगल ACD और एंगल BCA
है ना। एंगल ACD और एंगल BCA क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ADC और BAC क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे, ठीक है ना। एंगल ADC सिमिलर होगा किसके, एंगल ट्रायंगल लिख लो, ADC सिमिलर होगा एंगल BAC के। जब ये दोनों सिमिलर होंगे 90 डिग्री के हैं, किसकी प्रॉपर्टी से, एंगल की प्रॉपर्टी, तो CA अपॉन में CB, CA अपॉन में CB, CA अपॉन में CB इक्वल्स टू CD अपॉन में क्या आ जाएगा, CA, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, CA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CB इंटू CD, हेंस ये हो गया, ये भी आपका 13 वाला, ठीक है। 15 वाले क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए 15 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन है कि दो लेडर है, मतलब है पोल है, ठीक है। तो देखो दो पोल है, फॉर एग्जांपल एक ये पहला और एक ये दूसरा, इसको ABC मान लेते हैं, इसको PQR मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब वर्टिकल पोल 6 सेंटीमीटर कास्टेड, अ शेडो 4 मीटर, ये पोल है, इसकी 4 मीटर लेंथ है और शेडो कितनी आ रही है, परछाई जो है 6 मीटर आ रही है, ठीक है। 6 मीटर कास्टेड एंड 4 मीटर, है ना, 6 मीटर आया, 6 मीटर की, ठीक है। दूसरा है अराउंड द सेम टाइम द टावर कास्टेड शेडो 28, टावर की 28 तो दे रखी है, पर ये हमें नहीं दे रखी है, तो ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा समय इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, इसमें दो ट्रायंगल बन गए, आपने देखा ही AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AB कितना निकालना है हमें, PQ कितना दे रखा है 6, BC कितना दे रखा है 28 और QR कितना दे रखा है 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4AB इक्वल्स टू 28 इंटू 6, AB की हो जाएगी 28 इंटू 6 अपॉन में 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 3 42 सेंटीमीटर, ये हो गया उसकी 42 मीटर, सेंटीमीटर में 42 मीटर क्या हो गई इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, जो कि अपडेट करना है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है और दो थ्योरम्स भी आएंगे इसमें, कल और नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब आपको थ्योरम दो पढ़ने को मिल जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की और एक मिल जाएगी आपको कौन सी, सिमिलर ट्रायंगल वाली। तो ये दो थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग इसमें से थ्योरम ही आता है और इसके और में क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो बेटर लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक आध क्वेश्चन 6.4 के लिए स्टार्ट कर देते हैं कि अगले लेक्चर में ये हमारा खत्म हो जाए टॉपिक, ठीक है। तो आप देखेंगे 6.4 में सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन है सारे, ठीक है। जब साइडें बराबर होगी, ठीक है, सबसे पहले तो थ्योरम समझ लीजिए, थ्योरम 6.3 एक आज आई गई, उसके बाद ही अगली एक्सरसाइज इस पे बेस रहेगी, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा एक ट्रायंगल है PQR, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और PQR, दोनों क्या है आपस में सिमिलर है। थ्योरम 6.6 द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर
हमें क्या प्रूफ करके बताना है, हमें टू प्रूफ करके बताना है। इसमें बहुत सिंपल सा है कि हमें प्रूफ करके बताना है कि इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो है क्या बराबर है, इसकी AB जो साइड है PQ के बराबर है या इसके होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। दूसरा AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है और AC जो है PR के होल स्क्वायर के बराबर है। यही होता है सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए दो ट्रायंगल लेते जाएंगे और करते जाएंगे। सबसे पहले प्रूफ करते हैं हम, ये हमें प्रूफ करना है इन ट्रायंगल ABC और PQR, ABC एंड PQR में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया पहले निकाल लेते हैं ट्रायंगल ABC का। 1/2 क्या होता है? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट क्या हो जाएगा? BC और इनटू क्या हो जाएगा? AM, है ना, सिंपल ही है, ये हो गया। दूसरा आप निकाल लेंगे PQR का, तो एरिया ट्रायंगल PQR का 1/2 QR इनटू क्या हो जाएगा? PM, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2 BC इंटू AM अपॉन में 1/2 QR इंटू PM। 1/2 से 1/2 कैंसल, BC इंटू AM अपॉन में QR इंटू PN, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये हमने निकाल लिया है, इसमें एक चीज का एरिया निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा ABM और PQN, इनका भी एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे और बताना है हमें। तो एरिया किसका निकालेंगे? ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे। अब एरिया निकालेंगे हम इसमें ABM इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों में देखेंगे PQN क्या बराबर है। एंगल जो B है एंगल Q के बराबर है, एंगल M जो है एंगल N के बराबर है। ये दोनों के बराबर होने के बावजूद ट्रायंगल ABM सिमिलर है ट्रायंगल PQN के। ये हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी बाय सिमिलरिटी के। तो क्या हो जाएगा इसमें, आप देखेंगे AM जो है AM अपॉन में PN इक्वल्स टू AB अपॉन में क्या हो जाएगा? PQ, ठीक है। ये हो गया ABC एंड PQR, है ना, दे रखा है इन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये क्या है? हमें गिवन है ना भैया, दिया हुआ। ये सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी, ठीक है। तो ये हमें प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है। आप देखेंगे AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में VR, ठीक है। AC अपॉन में क्या हो गया? AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और CA या AC अपॉन में RP या PR, जो भी आप बोलो। ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इन दोनों इक्वेशनों से देखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन में PQ और AM अपॉन में PN, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन में PQ
फिर से लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, क्योंकि सारे बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर। एक मैंने साइड प्रूफ कर दी। अब ऐसे ही आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली करके बाकी की दो साइडें भी बता देंगे ये आपस में क्या है, इक्वल। यही होती है सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली। यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन, सिमिलरली मतलब इसके जैसे क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो जाएगा, AB अपॉन में PQ स्क्वायर बराबर आया, ऐसे क्या होगा BC अपॉन में QR भी बराबर आएगा और AC अपॉन में PR भी बराबर आएगा एज सिमिलर एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये थ्योरम है। इसी पे आगे की एक्सरसाइज बेसिस 6.4 जिसको कि हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में मैंने दोनों जो थ्योरम्स बताई है, हेल्स थ्योरम और ये हुई सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम। सिमिलर एंगल की ट्रायंगल में आपने देखा एक चीज की क्या करा, हमने एक साइड प्रूव करी, बाकी की दूसरी साइड सिमिलर लिख के कर दिए, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, बहुत सारा हो जाएगा आज आपका वर्क, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, अगली इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे 6.4, कुछ ज्यादा सम नहीं करेंगे, इसमें से कुछ करेंगे और फिर मैं राइट एंगल ट्रायंगल वाला बता दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। अब हम कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।